दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर एडमिशन 2024-25 के बारे में। तो किन किन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स है, कितनी सीटें हैं ये भी देखेंगे। एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है यहाँ पर, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एडमिशन फॉर्म 2024-25 कब आएगा, फॉर्म को कैसे भरा जाना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो पूरे 1 साल की फ़ीस कितनी पड़ेगी, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो यदि आप भी इन सभी टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, ये गोरखपुर में जो सावित्री हॉस्पिटल है उसी के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। यदि हम इस इंस्टीट्यूट की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दूरी के बारे में बात करें तो ये लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो shpigkp.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो इंस्टीट्यूट है ये INC और UPSMF द्वारा अप्रूव्ड है। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इन दोनों ही संस्थाओं से ये जो इंस्टीट्यूट है ये अप्रूव्ड है। अब दोस्तों चलिए एक बार देख लेते हैं इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कैसा देखता है। दोस्तों जैसे ही आप गूगल में सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको इस इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है shpigkp.in ये देखने को आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो वेबसाइट है ये सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्यूचर में जो भी अगर आपको अपडेट देखना होगा तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 3 कोर्स कराया जाता है, BSc नर्सिंग, GNM और ANM का कोर्स। अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग कोर्स में सीट की तो BSc नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, इसमें जो टोटल सीट है यहाँ पर वो है 40। इसके बाद यदि बात करें GNM कोर्स यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की, तो इसमें जो टोटल सीट है वो है 50 सीट। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ANM का कोर्स है यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, इसमें जो टोटल सीट है वो है 40। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि यहाँ पर 3 कोर्स अवेलेबल है। पहला है BSc नर्सिंग जिसमें टोटल सीट है 40, GNM कोर्स में टोटल 50 सीट है यहाँ पर, और ANM कोर्स में टोटल 40 सीट अवेलेबल है। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इन कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। दोस्तों यदि हम BSc नर्सिंग कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 17 ईयर होनी चाहिए। और ये कब तक बात हो रही है, जिस वर्ष आप एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि 2024 में यदि आप एडमिशन लेने वाले हैं तो 2024 में 31 दिसंबर तक आपकी जो उम्र है वो लगभग 17 साल हो जानी चाहिए। यदि हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 साल से आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप अदर कैटेगरीज़ में हैं यानी कि जनरल को छोड़ के जितने भी कैटेगरीज़ आते हैं उसमें 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 40 ईयर यदि उनका रहता है तो भी वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए। किन किन सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये मैथ नहीं है, यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जो कि अपना 12th ओपन स्कूल से किया हो, और टोटल जो 12th में मार्क्स होना चाहिए आपका 45% कम से कम होना चाहिए। और इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग ही एलिजिबल हैं BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें GNM कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो GNM कोर्स को करने के लिए कम से कम आपकी जो उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए। कब तक 17 साल होनी चाहिए, जैसा कि मैंने BSc नर्सिंग में बताया,
जिस साल आप एडमिशन लेने जा रहे हैं यानी कि 2024 में 31 दिसंबर तक जो उम्र है वो लगभग 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। और ये जीएनएम का कोर्स कौन कौन कर सकता है, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही इस कोर्स को कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सावित्री पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में जो मेल कैंडिडेट के लिए जीएनएम में सीट है वो 5 से लगभग 6 सीट ही यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी की जितनी भी सीट हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो उम्मीद है जीएनएम कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एएनएम कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एज है 17 ईयर, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। मिनिमम जो यहाँ पर परसेंटेज मांगी गई है 45%। और इसमें आपको ध्यान रखना है केवल फीमेल कैंडिडेट ही इस कोर्स में एनरोल कर सकती हैं। तो उम्मीद है आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों यदि हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हर साल एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके द्वारा यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। यानी कि अगर आपको गोरखपुर में सावित्री पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग के कोर्स में, तो सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा और काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात करें जीएनएम या फिर एएनएम के कोर्स की, तो अभी तक इस कोर्स में जो एडमिशन होता आया है यहाँ पर कॉलेज खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। लेकिन दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि इस साल जो एडमिशन होगा इन दोनों ही कोर्स में ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत लिया जाएगा। यानी कि जो आपको फॉर्म भरना होगा वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के फिलअप करना होगा। और उनकी जो भी प्रक्रिया हो, चाहे वो मेरिट के बेस पे ले रहे हों या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम यदि कंडक्ट कराते हैं, तो उसी के बेस पर यहाँ पर इस साल एडमिशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी एग्जैक्ट ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो इसलिए आप मान के चलिए कि इस साल जो एडमिशन होगा उसके लिए कॉलेज खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो दोस्तों ये रहा एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। जो भी कोर्स है इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की। यानी कि यदि आपको बीएससी नर्सिंग में यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुए हैं। और दोस्तों इस साल उम्मीद है कि ये जो एग्ज़ाम है दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिले, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और दोस्तों अगर हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन रहता है। यानी कि 200 का 20% देखेंगे तो 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 40, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 20-20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, उससे हाई लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यदि ये कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है इस बार जीएनएम और एएनएम कोर्स के लिए तो इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक रिटन टेस्ट होगा जो कि इंटरमीडिएट में जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज, इन्हीं सब से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।
और उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर आपको GNM और ANM कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस साल यानी कि 2024-25 में यहाँ पर फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, BSc नर्सिंग के कोर्स में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आप ये देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आ रहा है। तो बात करें अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो इसका जो फॉर्म आने वाला है इस साल अप्रैल के 2nd वीक में या फिर मई के 1st वीक में इसका फॉर्म जो है वो आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाता है। तो दोस्तों जैसे ही इसका फॉर्म आएगा हम आपको अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। यदि हम बात करें GNM और ANM के कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसके द्वारा जो कॉलेज है वो मई के 1st वीक में जो फॉर्म है वो रिलीज कर सकता है। और ये जो फॉर्म है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से भरे जाते हैं। तो जैसे ही ये फॉर्म आएगा आपको हमारे चैनल पर इसकी अपडेट दे दी जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि 2024-25 का, ये कब आएगा और कैसे भरा जाता है इसके बारे में आपने जान लिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अलग अलग कोर्स में कितना फ़ीस लगता है। दोस्तों यदि हम BSc नर्सिंग कोर्स की बात करें तो इसके लिए जो यहाँ पर टोटल 1 साल की फ़ीस है वो है 1,25,000 रुपये। दोस्तों ये जो फ़ीस है पूरे 1 साल की फ़ीस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यदि हम बात करें यहाँ पर GNM के कोर्स की, तो GNM के कोर्स में यहाँ पर जो टोटल 1 साल की फ़ीस है दोस्तों वो है 90,000 रुपये। तो ये भी पूरे 1 साल का फ़ीस है। और इसके साथ ही साथ जो ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का पूरे 1 साल का फ़ीस है दोस्तों वो है 80,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो तीनों ही कोर्स अवेलेबल हैं इसके फ़ीस के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब यदि आप और कुछ भी इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। उसके माध्यम से आप इस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको लगभग दे दिया है। इंस्टीट्यूट के बारे में हमने बात किया, यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं, सीट कितनी है, एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस, सभी के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपको दे दिया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जाकर के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।